हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, एग्री बी नाबार्ड रिवीजन सीरीज फॉर ग्रेड ए ग्रेड बी 2021 में आज हमारा ये पार्ट 9 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वेरियस एग्रीकल्चर कंसेप्ट्स से। और ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। जब हमने एफसीआई एजीएम का एग्जाम देखा था उस समय भी हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए थे और क्वेश्चन मोर और लेस उन्हीं बेसिक कंसेप्ट से आए थे। तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, जिसमें सबसे बेस्ट जो तरीका हो सकता है वो यही हो सकता है कि आप अपने जो खुद से बनाए हुए नोट्स हैं उनको मैक्सिमम रिवाइज करें, वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो इसमें क्वेश्चन है द ग्रोइंग ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड साइमल्टेनियसली टुगेदर इन रोज दिस सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इज नोन एज। तो आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें हम दो क्रॉप को, स्पेशली यहाँ पे दिया व्हीट एंड मस्टर्ड को, एक साथ ग्रो करते हैं इन रोज में। मतलब यहाँ पे आपको क्लियरली बताया कि रो में आप ग्रो करते हैं। आप वर्ड्स को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ ना कुछ चेंज आपका आंसर जरूर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास मल्टीपल क्रॉपिंग, सेकंड इज मिक्स क्रॉपिंग, थर्ड इज द इंटर क्रॉपिंग, फोर्थ इज रिले क्रॉपिंग एंड लास्ट वन इज द मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि एक रो व्हीट की लगाई है, एक रो मस्टर्ड की है, देन अगेन एक रो व्हीट की एंड एक मस्टर्ड की। तो इस टाइप की जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है इसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। जब हमारा वेल प्लान्ड या डिजाइन अलाइनमेंट होता है उसे हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। अब अगर आप बाकी ऑप्शंस देखोगे तो वो बहुत छोटे डिफरेंस से वेरी करते हैं। जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग है, मल्टीपल क्रॉपिंग जब दो या उससे ज्यादा क्रॉप हम लेते हैं तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। सिंपल, उसमें कोई अलाइनमेंट डिफाइन नहीं होता है। मिक्स क्रॉपिंग है, अगर यही दो क्रॉप को हमने ऐसे ही रैंडमली ब्रॉडकास्ट किया होता, मिक्स होता कोई भी कहीं भी व्हीट एंड मस्टर्ड, तो उसको हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। देन रिले क्रॉपिंग में होता है, ये तो हमारा अकॉर्डिंग टू सीजन वेरी करता है। ये विद इन सीजन की बात थी तीनों चीज, ये एक सीजन से दूसरे सीजन में। इसको आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि पैडी आपने ग्रो किया खरीफ सीजन में, देन जैसे ही उसकी फसल को हार्वेस्ट होना था उससे पहले आपने सोइंग कर दी रबी क्रॉप की। तो आप ये देख सकते हो कि जिस टाइप से रिले रेस में होता है कि आप अपनी रेस खत्म करने से पहले ही बैटन दूसरे के हाथ में पकड़ा देते हो, वैसा ही यहाँ पे होता है कि एक सीजन के खत्म होने से पहले ही हम सोइंग कर देते हैं नेक्स्ट सीजन की। तो उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग एज नेम सजेस्टिंग कि डिफरेंट हाइट के जब प्लांट्स हम एक साथ ग्रो करते हैं उसे हम मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग कहते हैं। ये आप इसमें एग्जाम्पल में देख सकते हो इंटरक्रॉपिंग का, एक रो आपकी एक क्रॉप की, दूसरी रो दूसरी क्रॉप की, इसे हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर इंक्लूजन इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो जो हमारा एस्टिमेट आता है, आप लोगों ने देखा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन एस्टिमेट पूरे साल में 4 बार आता है। अभी जो लेटेस्ट आया है दैट इज द फोर्थ एडवांस एस्टिमेट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2020 एंड 21। तो उसका फोर्थ एडवांस एस्टिमेट आया है। तो जो ये फूड ग्रेन एडवांस आता है जिसमें हम कहते हैं कि टोटल फूड ग्रेन हमारा जो है वो अभी 308 मिलियन टन है। तो ये जो 308 मिलियन टन है ये किस किस का सम है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शंस आर सीरियल्स क्रॉप ओनली, बी इज द पल्स एंड सीरियल्स, इज द सीरियल एंड कोर सीरियल, फोर्थ वन इज सीरियल्स व्हीट एंड राइस पल्सेस कोर सीरियल, या फिर व्हीट राइस पल्सेस कोर सीरियल एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी सारी क्रॉप्स दी होती हैं उनका सबका सम टोटल वो फूड ग्रेन नहीं होता है। सिर्फ व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन, पल्स का प्रोडक्शन और कोर सीरियल्स का प्रोडक्शन मिलके हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन बनता है। जबकि आपने देखा होगा जो टोटल फूड ग्रेन एडवांस आता है उसमें बहुत सारी क्रॉप्स का हमें डेटा दिया रहता है, तो बट वो सारी चीजें इसमें नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पल्स क्रॉप रूट्स आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू। तो ये क्वेश्चन हमने अपनी पूरी सीरीज में कई बार डिफरेंट तरीके से लिया। एग्रोनॉमी में भी लिया था, देन हमने सॉइल साइंस में भी लिया था, अभी हमने यहाँ पे फिर से लिया है डिफरेंट तरीके से। तो सबका एक ही बात है कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं, जो हमारी पल्स क्रॉप्स होती हैं, उनकी रूट्स में एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रूट्स के साथ रहता है। और उसकी क्या एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जो कि हमारी नेक्स्ट क्रॉप के लिए काफी यूजफुल होती है। तो वो किसके थ्रू करता है ये यहाँ पे पूछा गया। तो करेक्ट आंसर इज राइजोबियम, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये रूट है और उसमें ये नोड्यूल्स बने हुए हैं। सो ये नोड्यूल्स क्यों बने, दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और बेसिक आपको ये याद रहना चाहिए कि जो हमारी पल्स क्रॉप्स होती हैं वो क्रॉपिंग पैटर्न में इसीलिए अच्छी होती है बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सॉइल फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन परसेंटेज इन डीएपी। जो डीएपी हमारी
एक फर्टिलाइजर है, अभी ये काफी न्यूज में रही थी, आप सभी को पता होगा, रिलेटेड टू सब्सिडी। इसमें कितना कंपोजिशन होता है नाइट्रोजन का, ये पूछा गया है। जबकि आपको पता होगा जो डीएपी होती है बेसिकली हम वो फास्फोरस की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपसे कम पूछा है कि नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो डीएपी होती है इसमें 18% नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस 46% होता है। यहाँ पे हमसे नाइट्रोजन का पूछा था, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और अगर यूरिया की बात की जाए तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो 46% होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। तो अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज रूरल डेवलपमेंट इज कंसर्न, क्योंकि जो रूरल डेवलपमेंट की नींव रखी गई थी वो रखी गई थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, और इसके साथ साथ नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। तो इन द ईयर 1952 जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, उसके साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करने के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई थी वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल इरोजन बाय विंड ब्रिंग अबाउट द सीरियस डैमेज इन सॉइल चेंजिंग द। तो आप ये पूछा कि विंड, जो सॉइल इरोजन थ्रू विंड होता है उससे हमारी सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज आता है। ऑप्शंस आर सॉइल स्ट्रक्चर, परमिएबिलिटी, टेक्सचर, प्लास्टिसिटी एंड कोहेशन। तो आपको यहाँ पे देख के लगेगा कि यार ये इतने सारे वर्ड्स तो हमें समझ ही नहीं आते, हम इसको आंसर कैसे कर पाएंगे। तो बट आपको ये सिंपल चीज समझनी है कि जब भी विंड इरोजन होता है तो उससे क्या होता है, जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सॉइल में 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो क्या होता है कि इसमें जो हल्के पार्टिकल होंगे, जो सबसे छोटे क्ले पार्टिकल होते हैं, वो हवा के साथ उड़ जाएंगे। तो ये अगर उड़ गया तो यहाँ पे जो कंपोजिशन होगा वो चेंज हो जाएगा, और इस कंपोजिशन से हमारा क्या बनता है, टेक्सचर। तो जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो चेंज होता है बेसिकली। तो आपको सिंपल सा लॉजिक लगा के देखना, अगर आपको इन बाकी की डेफिनेशन नहीं भी पता है तब भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन इंडिया हैज कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में इंडिया को डिवाइड किया है बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन जो हर एरिया में चेंज होती रहती है। तो सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन पे ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया को डिवाइड किया गया। तो यहाँ पूछा कि कितने जोन्स में, तो करेक्ट आंसर इज 15। तो 15 जोन्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द क्रॉप प्रोडक्शन हैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a stable complex mixture of dark amorphous and the colloidal substances modified from original tissue synthesized by soil organism is known as। options are soil organic matter, humus, erosion, A and B and soil fertility। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है soil organic matter and humus में। तो मैं आपको बता दूं जो soil organic matter होता है it is composed of well decomposed as well as decomposing material, but जो humus होता है that is the finally degraded or you can say the decomposed material। तो यहाँ पे जो हमारा ये फाइनल बताया गया है इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा गया है कि स्टेबल। तो स्टेबल मतलब उसमें फर्दर कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर इज ह्यूमस। आप वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फरो इरिगेशन in which water moves in the field in furrows between two ridges is most suitable। जो हमारा रिज एंड फरो इरिगेशन सिस्टम होता है वो सबसे बेस्ट किसके लिए। ऑप्शंस आर क्रॉप लाइक कॉटन एंड वेजिटेबल, B is the orchards, field crops, alfalfa tall crops and both B and C and E is the rice। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है ये आपको बताना है। तो बेसिकली इसे फरो इरिगेशन होता है। ये फरो इरिगेशन होता है कि हम इसमें बीच में वाटर को मूव कराते हैं और यहाँ पे हम जो हमारी रिजेस होती हैं इसमें क्रॉप हमने ग्रो की होती है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो हमारी कॉटन की क्रॉप्स होती है और वेजिटेबल्स होती हैं जनरली हम उसमें इसको यूज करते हैं। वेजिटेबल में खासकर ये वाली मेथड अप्लाई की जाती है, चाहे वो पोटैटो हो चाहे कोई भी और क्रॉप हो। Next and the last question is which of the following is an apex organization of marketing cooperative of agriculture produce in India। तो इसमें कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शंस आप देख सकते हैं, एपिडा भी लिखा है, नेफेड भी लिखा है, नाबार्ड, एफसीआई एंड सीडब्ल्यूसी। आई थिंक नेफेड एंड एपिडा में कंफ्यूजन होता है। तो जो बेसिकली एपिडा है, एपिडा इज एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है और ये बेसिकली एक्सपोर्ट रिलेटेड काम करता है। बट हमसे यहाँ पे पूछा है कि मार्केटिंग कॉपरेटिव्स कौन सा है एग्रीकल्चर का इंडिया में, तो वो कौन सा है, नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मार्केटिंग कॉपरेटिव्स के लिए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे एग्रीकल्चर कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जिससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, अपने नोट्स मैक्सिमम रिवाइज करें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।